भारत इतना गरीब देश क्यों है और कैसे यहाँ के मंत्री या फिर नेता इसे गरीब बनाने में तुले हुए हैं और ऐसे कौन कौन से परिस्थितियां हैं जिसके कारण हमारा देश पीछे है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे देश का कोई भी मंत्री आकर कहता है कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत की 1/3 जनसंख्या तो आज भी गरीब है। ये कैसा तरक्की है? मैं मानता हूँ कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तभी तो विजय माल्या के जैसे लोग हमारे पैसे लिए निकल चुके हैं। भारत के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और उनका जीविका का साधन खेती होता है, जिससे उनका थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। लेकिन देश में अभी जैसी स्थिति है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे दोबारा खेती कर सकें। ऐसी स्थिति में उनके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। पहला कि वे किसी से उधार ले लें और दूसरा कि वे बैंक से उधार ले लें। ऑप्शन वन, वे किसी से उधार ले लें। किसी किसान या फिर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी गरीब का दोस्त हमेशा गरीब होता है, तो फिर वे उधार किससे लेंगे? तो फिर उनके पास बचता है यह दूसरा ऑप्शन कि वे बैंक के पास जाएं लोन के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में 70 टू 80% उम्मीद होता है कि बैंक वाले उनका लोन रिजेक्ट कर दें। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं हम लोग कि उनका लोन अप्रूव हो जाता है, तो फिर भी वह खेती करके इसका लोन नहीं चुका सकते, क्योंकि हमारे देश में हमें खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और ऐसी स्थिति में खेती करके लोन चुकाना संभव नहीं लगता। लेकिन इसके स्थान पर अगर कोई बिजनेस क्लास वाला व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है, तो 95 टू 100% उम्मीद होता है कि उसका लोन अप्रूव्ड हो जाए। और अगर वो व्यक्ति ईमानदार निकलता है तो फिर वह बैंक का लोन चुकाता है। लेकिन अगर वो विजय माल्या के जैसा निकलता है तो फिर बैंक का पैसा लेके चल जाता है। और ऐसी स्थिति में ना तो सरकार ना ही बैंक वाले उससे पैसे मांगेगी। ये तो हो गया किसान कैसे गरीबी में गिरता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार हमारी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन जो कुछ भी करती है उसका आधा हिस्सा हमारे मंत्री खा जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार करती तो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं होता बल्कि हमारे मंत्रियों के लिए होता है।